इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुमंत्र जी को आते जान धरा पर बेढाल निहाल पड़े श्री चक्रवर्ती जी उठ खड़े हुए और झटके से लपक के सचिव जी को हृदय लगा लिए। कहिए सुमंत्र जी, कहाँ हैं मेरे राम जी, कहाँ हैं मेरी किशोरी जी, सियाजू, लखनलाल कहाँ हैं? उठ बैठे हैं महाराज। सचिव जी को कंठ लगाकर पूछते हैं, राम जी की कुशल सुनाओ। रघुनाथ लक्ष्मण जानकी जी की कुशल सुनाओ। आए अथवा वन से वन ही चले गए? तो संदेश सुनाओ। महाराज की स्थिति देखकर, प्रश्नों को सुनकर सुमंत्र जी महाराज ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, तत्व विज्ञानी हैं, चक्रवर्ती जी के महामंत्री हैं। अधीर हो गए, इनके भी नेत्र झरझरा उठे। इधर चक्रवर्ती जी महाराज श्री रघुनाथ जी की शीलता, शालीनता, स्वभाव, सहजता, विवेक, बुद्धि, प्रवीणता का स्मरण करके बार बार कहते हैं, मैंने राज सुनाकर उनको वनवास दे दिया। कल अभिषेक होगा प्रभात काल में और रात को मैंने वचन देकर उनको वनवास दे दिया। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र से विलग होने पर भी यदि मेरे प्राण नहीं गए सुमंत्र, तो मेरे जैसा पापी धरती पर कौन होगा? सुमंत्र, जहाँ सीता राम लखन हैं, मुझे भी वहीं ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण अब रहने को नहीं। अब ये उनके पास चले ही जाना चाहते हैं। बारंबार सुमंत्र जी से पूछते हैं, चक्रवर्ती जी कि राम जी ने कुछ संदेशा कहा तो वो सुनाओ, और कुछ ऐसा उद्यम करो कि ये नेत्र पुनः राम लखन जानकी का दर्शन कर पाए। सचिव जी तो स्वयं विकल थे। महाराज श्री की विकलता को देखकर और विह्वलता बढ़ गई। महाराज, सचिव जी ने कहा, आप धीर हैं, धर्म के तत्व को जानते हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, संतों का आपने बहुत भांति संग किया है, सो नित्य और अनित्य का आपको बोध है। देखो, उपदेश कभी कभी और कहीं कहीं समझ में आता है। उपदेश का संदेश सब काल में समझ में नहीं आता, परंतु कहना तो पड़ता ही है। सचिव जी कहते हैं, महाराज, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गुसां, बर बस राति दिवस कीना, सुख हर सही जड़ दुख बिखाहि, तो समधीर धरहि मन, धीरज धरहु विवेक विचार, छाड़िय सोच सकल
महाराज। जीना मरना मिलना बिछुड़ना दिन रात की तरह ये सब आता जाता रहता है मनुष्य के जीवन में। आप धीरवान हैं, विवेकी पुरुष हैं। अस्तु मेरी तो प्रार्थना यही है कि आप धैर्य धारण करें। 14 वर्ष का समय कितना है। श्री सीताराम जी वापस आएंगे, मिलेंगे। अब सुमंत्र जी संदेश कहते हैं, पहला बास तमसा तट हुआ, दूसरा श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर हुआ। स्नान करके संध्या वंदनोपरांत और जलपान करके बहू जी के साथ दोनों भैया वहीं रहे। वह रात्रि महाराज श्रृंगवेरपुर में बीती है और निषाद जी और उनका समाज बहुत स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। प्रातःकाल होते श्री राघव ने बटका दूध मंगवाया है, जटा मुकुट अपने शीश पर बनाया। राम जी के मित्र निषाद जी ने नाव मंगाई और बहू जी को नाव पर चढ़ाकर तब श्री रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के पधारे। प्रभु की आज्ञा मांगकर निषाद जी भी स्वयं उपस्थित हुए। और मैं आपको क्या कहूँ, मैंने देखा, मेरे देखते देखते नाव चल पड़ी। प्रभु ने इसके पूर्व हमसे आपके श्री चरणों में प्रणाम कहा, माताओं को प्रणाम कहा है और कहा, हे तात पूज्य पिताजी से कहिएगा आपकी कृपा से वन में सब प्रकार हमारा मंगल होगा। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में हम 14 वर्ष वनवास करके शीघ्र आएंगे। सुमंत्र जी बोले, प्रभु का संदेश, तुम्हारे अनुग्रह जात सब सुख पाई हो, प्रतिपारी आय कुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो, जननी सकल परितोष परि परि पाय करी विनती भरी, तुलसी करे हो सोई जतन जेहि, कुशली रही कौशल धनी, तुलसी करे हो सोई जतन जेहि। सचिव जी कहते हैं, पूज्य पिताजी ने कहा, क्या प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूज्य पिताजी से संदेश यह कहिएगा, आपके आशीर्वाद कवच से हम लोग वन में सब प्रकार सुखी रहेंगे। माताओं को हाथ जोड़ मेरी ओर से पांव पर कर समझाइएगा। माताएं चिंता न करें और सब लोग वही करें जिससे श्री चक्रवर्ती जी महाराज कुशल रहें। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से कहिएगा उसी प्रकार उपदेश करें पिताजी के प्रति, जिससे पिताजी को मेरी सोच न हो और सब भाव मंगल हो, निश्चिंतता आवे। देखिए, आदमी करने कराने से नहीं दुखी होता है, चिंता के होने से दुखी हो जाता है। कोई चिंता करने को कहता नहीं है, चिंता सहज स्वभाव वृत्ति में उतर जाती है। कोई चिंता करे, करेगा, करेगा नहीं, चिंता हो जाती है। जानकर नहीं, चिंता सांपिन को नहीं खाया,
को जग जाहि न व्यापी माया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, चिंता रूपी सर्पिणी जिसको पकड़ लेगी छोड़ती नहीं, अकारण चिंता हो जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, गुरुसन कहब संदेश बार बार पद पदुम गहि, करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। पूज्य पिताजी हमारी सोच न करें, ऐसा उपदेश करेंगे। महाराज नगर निवासियों के प्रति रघुनाथ जी ने ऐसी विनती करी, वही सब प्रकार मेरा हितैषी है, प्रिय है, स्नेही है, जिससे श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुखी रहें। जिससे अर्थात जिसके व्यवहार से। देखिए, श्रेष्ठ माने भगवान। कहते हैं ना, भगवान सब देखत है, तो भगवान का ऊपर टेंट थोड़ी देख रहा है, ना घर का छत देख रहा है। हम अपने से श्रेष्ठ को ऊपर मानते हैं। नगर के सभी निवासी, स्वजन परिजन, वही हमारा परम हितैषी है, जिससे श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुखी रहें। श्रेष्ठ सुखी रहे, इसके लिए एक उपाय है कि हम उसके अनुकूल रहें। अनुकूल रहने के लिए श्रेष्ठ के प्रति अपने अहम को मारना पड़ता है। काम सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अनुकूलन प्राप्त करना, कहना तो सरल है, प्रवचन देना सरल है, रहना कठिन है, बहुत कठिन है। अपने मन को मारना पड़ता है, अहम को मारना पड़ता है। जो हम सोचते हैं वो सही नहीं, हमारा श्रेष्ठ सोचे वो सही, इसको जानना पड़ता है। और कथा सुनते हैं हम आप, तो हमको इसका अभ्यास हो। हमारी अनुकूलता अपने श्रेष्ठ में हो। एकदम आदमी बदल गया है, करवट ले गया है। उल्टा सोचता है आज का आदमी। आदमी श्रेष्ठ के प्रति अनुकूल नहीं रहना चाहता है, केवल अपने बच्चों के प्रति अनुकूल रहना चाहता है। लड़िकन के का चाहिए? अरे भाई, तुम भी तो किसी के लड़का हो। तुम जिसके लड़का हो, उनको क्या चाहिए? ये तुम्हारा श्रेष्ठत्व है। जब आप अपर के बारे में सोचेंगे, तो नीचे वाले भी अपने अपर के बारे में सोचेंगे। उसी सूची में आप आएंगे। आप जो दिखाएंगे वही दिखेगा। प्रभु का यह संदेश कितना मधुर है। सोई सब भान मोर हित जाते नर ना हो जिससे महाराज चक्रवर्ती जी सुखी रहें। सुखी माने प्रसन्न रहें। हमको बहुत अच्छा लगता है, तब भी हम वो न करें जिससे हमारा श्रेष्ठ दुखी हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।